कि आप एक ईएफटी और हो'ओपोनोपोनो हीलर है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? सबको चाहिए सब कुछ, लेकिन कोई क्लियर नहीं है, किसी को भी क्लैरिटी नहीं है। ईएफटी में क्या रहता है कि जो इमोशनल फ्रीडम टैपिंग है, 9 पॉइंट्स रहते हैं। इसमें 2 सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू स्टार्ट विद दिस सेंटेंस कि हो'ओपोनोपोनो का मतलब होता है एंगर इश्यूज मुझे रिजॉल्व करना है, हील करना है, तो कैसे करें? खुशी-खुशी किसी को पैसे दिए तो आपके पास भी खुशी-खुशी आएगी। लेकिन यूनिवर्स आपको वो नहीं देता जो आपको चाहिए। यूनिवर्स आपको वो देता है जो आप है। हर टाइम पॉजिटिव ही सोचो, ये बहुत डिफिकल्ट है। जिसको पता भी नहीं है मैनिफेस्टेशन क्या है, तो आप ये 5 स्टेप फॉलो कर सकते हो। और ये जो यूट्यूब पे गाइडेड मेडिटेशन के वीडियोस होते हैं, हाउ इफेक्टिव आर दे? जब भी आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा क्लटर चल रहा है माइंड में, बहुत ओवरथिंकिंग हो रही है, टेक अ पॉज़। अगर मुझे मनी अट्रैक्ट करना है, तो मैं ये टेक्निक्स कैसे यूज करूँ? वेलकम टू टॉक टाइम पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे माइंड, एनर्जी और लाइफ के डीपर एस्पेक्ट्स पर। आज के एपिसोड में हम जानेंगे हीलिंग का रियल साइंस और पावर, और कैसे मेडिटेशन से लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। आज हमारे साथ है विभूति चौहान, जो एक मैनिफेस्टेशन कोच है, ईएफटी एंड हो'ओपोनोपोनो हीलर है, मेडिटेशन ट्रेनर और एनर्जी हीलिंग प्रैक्टिशनर भी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कॉन्वर्जेशन से, जो आपके लाइफ में एक अलग ही इम्पैक्ट लेकर आएगा। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। और मैम, जैसे हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, तो हम यूजुअली सुनते हैं कि यूनिवर्स से मांगो मिल जाएगा, यूनिवर्स से मांगो मिल जाएगा, बट हर किसी को तो सेम नहीं मिलता। इसका क्या रीजन हो सकता है? यस, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि यही क्वेश्चन पे बहुत सारे लोग अटक जाते हैं। सबको चाहिए सब कुछ, लेकिन कोई क्लियर नहीं है, किसी को भी क्लैरिटी नहीं है। कभी किसी को हेल्थ चाहिए, कभी किसी को रिलेशनशिप चाहिए, कभी किसी को पैसे चाहिए, तो कभी किसी को क्लैरिटी चाहिए। लेकिन कोई एक चीज़ पे कोई स्टिक नहीं रहता, एंड दैट इज़ द रीज़न यूनिवर्स इज़ ऑल्सो कन्फ्यूज़ कि भई इसको देना क्या है? ओह यस। तो कोई टेक्निक है जिससे हम क्लियर अपनी थिंकिंग रखें कि मुझे स्पेसिफिक ये चाहिए? सी आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अगर सपोज़ किसी को हेल्थ चाहिए, तो हेल्थ के मायने सबके लिए अलग-अलग हो सकते हैं। राइट। किसी को सिर्फ हेल्दी रहना है, मतलब उनकी बॉडी स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे, पूरे दिन अच्छे से काम कर सके, वो उनके लिए हेल्दी हो सकता है। कोई बेड रिडन है, उसके लिए हेल्दी हो सकता है कि मैं जल्दी से उठ जाऊँ बेड के ऊपर से, राइट? अभी कोई एक ऐसा है जिसको चाहिए कि मेरा वेट आइडियल हो जाए तो मैं हेल्दी हो जाऊँ, तो हेल्दी की अलग-अलग परिभाषा है। तो वैसे ही आपको अपने जो भी टॉपिक पे आपको माँगना है, चाहे वो हेल्थ है, रिलेशनशिप है, पैसे है या फिर करियर है, उसके लिए आपको थोड़ा-सा डीप डाउन करना पड़ेगा कि अगर मुझे जॉब चाहिए, तो मुझे कौन-सी जॉब चाहिए? कहाँ पे चाहिए? कितने अमाउंट की चाहिए? थोड़ी-सी क्लैरिटी अगर लाओगे तो यूनिवर्स को भी समझ में आएगा। करेक्ट। तो बेसिकली स्पेसिफिक मांगो तो स्पेसिफिक मिलेगा। यस, राइट, राइट। राइट। और मैम, आपके इंट्रोडक्शन में जैसे हमने कहा कि आप एक ईएफटी और हो'ओपोनोपोनो हीलर है, यस। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? ईएफटी इज़ अ इमोशनल फ्रीडम टैपिंग, या टेक्निक ऐसे बोल सकते हो। हम्म। जैसे हमारे शरीर में 9 मेरिडियन पॉइंट है। जैसे आपने एक्यूपंक्चर के बारे में सुना होगा, हाँ। राइट? उनके भी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट रहते हैं। ईएफटी में भी 9 डिफरेंट पॉइंट है। लाइक एक कराटे चॉप पॉइंट यहाँ पे रहता है, एक यहाँ पे रहता है आपके आईब्रो के, दोनों आईब्रो के बीच में, एक ये टेम्पल पॉइंट रहता है, एक यहाँ पे क्राउन चक्रा पे रहता है पॉइंट, एक यहाँ पे आपके नाक के नीचे और लिप्स के ऊपर, एक चिन पे रहता है, एक रहता है कॉलर बॉन पे, और 2 पॉइंट रहते हैं आपके अंडर आर्म्स पे। ओके। तो व्हेन यू टैप, जब आप टैप करते हो ये पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, तो आपकी एनर्जी जहाँ पे स्टक हो जाती है, जैसे हम सबने देखा होगा कि जनरली जो पाइप रहते हैं हम्म। हमारे, तो उसमें जहाँ पे वो टर्न होता है, यहाँ पे हाँ जंक्शन होता है, हाँ। वहाँ पे कचरा हमेशा कचरा अटक फँस जाता जाता है, है, राइट? यस। सो ये सारे जो पॉइंट्स है ना, यहाँ पे हमारी एनर्जी स्टक हो जाती है। अब एनर्जी स्टक कैसे होती है? तो आप सबने आजकल सबने फ़ील किया होगा कि ओवरथिंकिंग बहुत हो रही है, करेक्ट। स्ट्रेस बहुत आ रहा है, टेंशन बहुत आ रहा है। तो ये जब हम थॉट्स बार-बार, बार-बार हम
सोचते हैं तो उसका कोई ना कोई फिर बाद में सोचने के बाद कोई इमोशन आपके अंदर आ जाता है, चाहे वो टेंशन हो, चाहे वो फियर हो, डाउट हो, एंगर हो। तो ये जो इमोशन हुए आपके, ये इमोशन कहीं ना कहीं बॉडी में स्टक कर जाते हैं, ब्लॉक कर जाते हैं। तो ये टैपिंग क्या करता है, जब हम किसी को टैप करते हैं हम्म। तो कचरा निकलने लगता है, एनर्जी फ्लो होने लगती है। तो लाइक वाइज ये ईएफटी से जब हम ये टैपिंग करेंगे यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे, विद इन 2 मिनट्स यू फील एनर्जी इज रिलीजिंग। आपके जो वाओ। ब्लॉकेजेस हैं वो धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। वाओ, मतलब 2 मिनट्स में इंस्टेंट यस, इफेक्ट आता है। यस, यस। तो मैम आप हमारे लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं कि कैसे, अगर मुझे स्ट्रेस है तो कौन से पॉइंट्स पे और कैसे मुझे वो करना चाहिए। जी हम्म। बिल्कुल। चलिए हम साथ में करेंगे ताकि आपको भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा। यस। सो ईएफटी में क्या रहता है कि जो इमोशनल फ्रीडम टैपिंग है, 9 पॉइंट्स रहते हैं। इसमें 2 सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू स्टार्ट विद दिस सेंटेंस कि even though I am feeling stress, I still choose to love and accept myself exactly the way I am and the way I am not. ये जो भी टेंशन, ये जो भी स्ट्रेस मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं उससे हमेशा हमेशा के लिए रिलीज करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस स्ट्रेस एंड दिस टेंशन राइट हियर राइट नाउ। एक लंबी गहरी सांस लेनी है, रिलीज करना है, एंड नाउ स्टार्ट टैपिंग। I release this tension. I release this stress. I release all the negative emotion. I release all the stuck energy that is giving me the stress. I release all the negative thoughts that is again and again giving me this fear, doubt, and stress again and again. I love myself. I accept myself. I respect myself exactly the way I am and the way I am not. That's it. वाओ, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था टैप करते वक्त भी, मतलब जस्ट इन केस हम ध्यान भी नहीं देते इन पॉइंट्स पे कभी, तो Yes. वो जब टैप कर रहे थे ना, तो एक एंड कैसे ये तो Hmm. वैसे एक वाला एक फीलिंग था जो रिलीज वाला हो। Hmm. दैट वाज And रियली that is नाइस। only 1 minute tapping हमने hardly किया है. हाँ। But generally we do in our sessions 15 to 20 minutes tapping. अच्छा। सो लोगों के बहुत सारे टेंशन्स, बहुत सारी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, वो सारी चीज़ें इससे रिलीज हो जाती है वंस दे डू प्रैक्टिस फॉर 21 days और मे बी 30 days। सो उनके सारे जो भी ब्लॉकेजेस है वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। वाह, सो कंसिस्टेंसी होना यस, बहुत जरूरी है कंसिस्टेंसी इज द इसमें। की। राइट। और मैम, हो ओपोनोपोनो क्या होता है? हो ओपोनोपोनो एक हवाइन प्रेयर है। आजकल आप ज़्यादा सुन भी रहे हैं उसके बारे हम्म। में। हवाइन प्रेयर है जिसको डॉक्टर ह्यूलेन और डॉक्टर जो विटाले ने काफ़ी फेमस किया है। हो ओपोनोपोनो का मतलब होता है टू इरेज समथिंग, टू रिलीज समथिंग, टू क्लियर समथिंग। ओके। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है, व्हाटएवर, गुड बैड कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या होता है कि जनरली लोगों का क्या रहता है, वो पास्ट में ही फंसे हुए रहते हैं हम्म। कि हमने कुछ गलत किया या फिर हमसे कुछ गलत हो गया, किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया। तो ये सारी जो पास्ट मेमोरीज में रहते हैं ना ये लोग, तो उसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते, और वही पास्ट मेमोरीज की वजह से कुछ ना कुछ इमोशंस उनके अटक जाते हैं, लाइफ में स्ट्रगल होती है। तो ये 4 फ्रेजेस जो है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, व्हेन यू चैंट, जब आप इसको चैंट करते हो तो धीरे धीरे वो जो नेगेटिव मेमोरीज रहती है, नेगेटिव थॉट्स रहते हैं, वो धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, और आपके वो पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहेंगे वो धीरे धीरे रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, पर इसका कोई टेक्निक है कि कैसे ये बोलना है, कब बोलना है? आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपने मॉर्निंग में किया, मॉर्निंग में व्हेन यू गेट अप और आपने 108 टाइम इसको चैंट किया, एंड वंस यू गेटिंग टू द स्लिप, आप जब सोने जा रहे हो उससे पहले भी अगर आपने 108 टाइम किया तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। एक कोई जगह पे बैठ के आप अगर मिनिमम 5 मिनट्स भी चैंट करते हो तो आपकी एनर्जी पूरी की पूरी शिफ्ट हो जाती है। अच्छा, तो मतलब पहले मुझे क्या चाहिए, किस लिए मैं कर रही हूँ, ये बोलना है या ऐसा कुछ नहीं है? आपके माइंड को पता है अच्छा। कि आप क्यों कर रहे हैं, राइट? ओके। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि सपोज मुझे अभी बहुत गुस्सा आ रहा है ना, हम्म। किसी के साथ मेरी बहस हो गई है या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया है,
जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा एंगर आ रहा है। तब उस टाइम पे आप एंग्री होके सामने वाले के साथ बात करोगे तो बात बढ़ जाएगी, है ना? लेकिन आप ऐसी पोज़ीशन में हो, सपोज़ एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि किसी बॉस ने किसी एम्प्लॉयी को डाँटा। अब वो एम्प्लॉय को गुस्सा तो बहुत आ रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता उस टाइम पे, करेक्ट, राइट? राइट। तो वो दबा देता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको वो गुस्से की एनर्जी ही कंटिन्यू चलती रहती है। तो उस टाइम पे उसको क्या करना चाहिए कि उस टाइम पे उसे ये होपोनोपोनो प्रेयर करनी चाहिए, मन ही मन में चैंट करेगा, तब उस टाइम पे काउंट नहीं करेगा तो भी चलेगा, जब तक उसे ठीक फ़ील ना हो। अच्छा। ही कैन चैंट और शी कैन चैंट, ओह! ओके। ऑटोमैटिकली आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। तो मैम मुझे अगर ये टेक्निक यूज़ करना है जैसे रिलेशनशिप के लिए, ठीक है? अगर मेरे और हस्बैंड के क्लैशेज़ हो जाते हैं, फाइट होता है, तो यूजुअली आजकल हम ईगो पे आ जाते हैं कि यस, उसने मुझे कैसे बोला या मैंने ऐसे क्यों बोला? तो उस टाइम का अगर एंगर इश्यूज़ मुझे रिज़ॉल्व करना है, हील करना है, तो कैसे करें? यस वी कैन डू। आप मेरे साथ करोगे तो मैं आपको हुँ, प्रैक्टिकली करके सिखाती हूँ। ठीक है। ठीक है, लेट्स डू इट। सो सबसे पहले आपको अपने हार्ट पे हाथ रखना है ओके। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल होपोनोपोनो में क्या होता है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेनी होती है, किसी को ब्लेम नहीं करना होता है, बिकॉज गुस्सा किसको आ रहा है? मुझे। सो सॉल्व किसे करना है? मुझे। सो यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज योर आइज एंड आपको रिपीट करना है, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस एंगर। मैं अपने ये एंगर की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। एंड नाउ यू हैव टू से आई एम सॉरी टू माई हस्बैंड कि मैंने इतना ज़्यादा गुस्सा किया। आई एम सॉरी कि मैंने आपके इमोशन को ठीक से नहीं समझा। प्लीज़ फॉरगिव मी। मेरी भी उतनी ही गलती थी, लेकिन मैंने पूरा का पूरा ब्लेम सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डाल दिया। थैंक यू सो मच फॉर बी विथ मी। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। आई लव यू बिकॉज सोल लेवल पे, एनर्जी लेवल पे वी बोथ आर वन। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। दैट्स इट। वाओ! इट्स अ ब्यूटीफुल टेक्निक। आई एम श्योर मतलब सामने वाले को सॉरी बोलने से अच्छा है हम खुद में ही जो आपको सॉरी बोल देते हैं और शांत यस हो आपको जाएँगे। सामने जाके कन्फ्रंट नहीं करना है। हाँ। यू कैन सिट इन अ कॉर्नर एंड यू कैन डू हीलिंग एंड आप देखोगे कि 5 मिनट्स के बाद वो खुद ही सामने से आके आपसे साथ बात करेंगे। वाओ! दैट्स अ ब्यूटीफुल टेक्निक। एक्चुअली ना मुझे ये कन्फ्यूज़न था भी और आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी होगा तो हम ये दूर कर देंगे कि होओपोनोपोनो नहीं बोलना, इट्स अ टेक्निक, करेक्ट? यस, हुँ, होओपोनोपोनो इज़ अ टेक्निक और उसमें 4 सेंटेंसेस है या 4 फ्रेजेज़ है। हुँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो हमें ये बोलते रहना यस, है। इसको आप रिपीट कर सकते हो अगेन एंड अगेन व्हेनेवर यू फील लो, व्हेनेवर यू फील एंग्री। जब भी आपको ऐसा फील होता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो यू कैन रिपीट दिस 4 सेंटेंसेस अगेन एंड अगेन टिल यू फील गुड, टिल यू फील लाइट। तो मैम हमने जो ये 2 टेक्निक्स के बारे में बात की, अगर मुझे मनी अट्रैक्ट करना है, तो मैं ये टेक्निक्स कैसे यूज़ करूँ? यस, मनी इज़ अ वेरी फेवरेट टॉपिक फॉर या एवरीवन और मनी होना भी चाहिए बिकॉज़ आज के ज़माने में हर किसी को पैसे चाहिए और पैसे के बिना लग्ज़री और कम्फ़र्ट नहीं मिलता ट्रू। है। तो यस, आप पैसे भी इसके थ्रू अट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए पैसा क्या है? पैसा हमें ऐसा लगता है कि वो एक कैश है या फिर एक एनर्जी एक्सचेंज का माध्यम है। लेकिन पैसा एक एनर्जी है, हुँ, राइट? जैसे हम और आप एक एनर्जी है, वैसे पैसा भी एक एनर्जी है। तो पैसों के साथ आजकल लोगों के रिलेशन अच्छे नहीं है, हुँ, राइट? हुँ। सो जब हम पैसों के साथ अपना रिश्ता अच्छा करते हैं, ठीक करते हैं, तो ऑटोमेटिकली पैसे हमारी लाइफ में आना शुरू हो जाते हैं, राइट? और ये जो टेक्निक है आप होपोनोपोनो को बोल सकते हैं कि वो आपके अंदर के जो पैसों से रिलेटेड जो नेगेटिव बिलीफ्स है या जो कंप्लेंट्स है, क्रिटिसिज्म है, जो आपने पैसों के बारे में की है, उसको धीरे-धीरे रिलीज़ करता है। तो ऑटोमेटिकली जब स्पेस क्रिएट होता है, जब आप किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास कोई मेहमान आता है और आप उसके बारे में अच्छे अच्छे शब्द बोलते हो, उनको अच्छे से वेलकम करते हो, तो वो डेफ़िनेटली सेकंड टाइम आएगा आपके पास, हुँ, राइट? सो हुँ। लाइकवाइज़ जब हम पैसों को सम्मान देते हैं, पैसों को हम रिस्पेक्ट देते हैं, तो पैसे ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाते हैं। ओके। तो मतलब ये टेक्निक हम कैसे करें? यस, पैसों के लिए आप कर सकते हैं। यू कैन जस्ट पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट एंड यू कैन से आई एम सॉरी डियर मनी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैंने आज तक पैसों के बारे में जो भी कंप्लेंट्स की है, जो भी क्रिटिसिज्म किया है, बुरा भला जो भी बोला है, मैं उसके लिए दिल से माफ़ी मांगती हूँ।
बट थैंक यू सो मच डियर मनी। आज मेरे पास जो कुछ भी है, मैं जैसी भी ज़िंदगी जी रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी वजह से जी रही हूँ। क्योंकि आज पैसा है, तो मैं लग्ज़री और कम्फ़र्ट को फ़ील कर पा रही हूँ। आज ये माइक में मैं बोल रही हूँ, वो पैसे से आया हुआ है। ये घर में जो रह रही हूँ, वो भी पैसे से आया हुआ है। सो थैंक यू सो मच डियर मनी फॉर गिविंग मी सो मच luxury, comfort, and support throughout my life. I love you, dear money, because I know without you I cannot survive. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love वाओ! दिस साउंड्स सो नाइस एंड you. Yes. पॉजिटिव। पर अब ये मुझे एक ही बार बोलना है या कितने टाइम्स रिपीट करना है? जितना रिश्ता आपका खराब है, अच्छा। आप जितनी ज़्यादा बार बोलेंगे, अगर किसी के मनी के चैलेंजेस बहुत है, जैसे डेट हो गया है या फिर कहीं पैसा अटक गया है, हुँ, तो उन्हें तो दिन में जितनी बार वो चाहे उतनी बार रिपीट कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 बार करें, 108 टाइम मॉर्निंग में, 108 टाइम इवनिंग में। ओके। पैसों को बोल के आई एम सॉरी डियर मनी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैम ना बहुत बार ऐसे होता है कि हम ना कभी जब किसी को सामने वाले को पैसे देते हैं ना तब हम वो इस मन से देते हैं कि अरे यार अब मेरे पास कम हो गए, अब मेरे पास तो ये ब्लॉकेज क्रिएट करता है या इट्स ओके? नो, नो, इट्स अ वेरी बिग ब्लॉकेज, क्योंकि आप जब वो स्कैरसिटी के माइंडसेट से देते हो पैसे कि मेरे पास कम हो रहा है, तो आप यूनिवर्स को क्या सिग्नल दे रहे हो कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास कमी है, कमी है। तो वो एक अंदर से भावना आपके अंदर आती है ना, एक इमोशन है कि भाई मेरे पास कम है, मैं पैसे दे रहा हूँ तो कम हो रहे हैं। तो आप रिटर्न में आपको ऐसे ही मिलेगा, आपको पैसे जल्दी से आएँगे नहीं, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल से आएँगे, 100 दे रहे हो तो 10 आएँगे। जब आप ऐसे स्कैरसिटी वाले माइंडसेट से ट्रांज़ैक्शन करते हो, चाहे कैश में, चाहे ऑनलाइन। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप पैसे किसी से भी डील करते हो, चाहे कैश में डील करो, ऑनलाइन डील करो, तो थैंक यू बोल के करो कि थैंक यू फॉर गोइंग। ये जितनी मात्रा में जा रहे हैं, उससे डबल होके मेरे पास आने वाले हैं। क्योंकि यूनिवर्स में क्या है, जो आप देते हो, वो आपको मिलता है। तो अगर आपने खुशी-खुशी किसी को पैसे दिए, तो आपके पास भी खुशी-खुशी आएँगे। ओके। आई थिंक ये बहुत ही ज़रूरी है। मतलब अगर मैं खुद के बारे में बात करूँ तो मुझे भी कभी-कभार ऐसे फ़ील होता है ना हम जब देते हैं तो अरे यार जा रहा है, जा रहा है। तो हुँ, इट्स अ वेरी नाइस थिंग, वेरी नाइस मैसेज फॉर द ऑडियंस डेफिनिटली। येस। तो मैम इसी बेसिस पे हम मैनिफेस्टेशन के बारे में जब बात करते हैं तो यूजुअली ना हम बोलते वक़्त ही ऐसे बोलते हैं अरे यार मेरे पास तो है ही नहीं। ऐसे ही हमारा रिएक्शन मतलब ज़्यादा सोचते नहीं है बट हम रिएक्शन ऐसे देते हैं। तो हाउ डज़ मैनिफेस्टेशन वर्क इन दोज़ थिंग्स? पे मैनिफेस्टेशन का क्या मतलब है कि जो आपको चाहिए, वो आपको मिलना चाहिए, हुँ, राइट? लेकिन यूनिवर्स आपको वो नहीं देता जो आपको चाहिए। हुँ, यूनिवर्स आपको वो देता है जो आप है, ओके। ठीक है? जैसे कि अभी आपने जैसे बताया कि मुझे पेमेंट करने के टाइम पे बहुत ज़्यादा बुरा हुँ, लगता है, राइट? और आप माँग रहे हो पैसे, मैनिफेस्ट कर हुँ, रहे हो पैसे, तो यूनिवर्स बोलेगा कि ये तो ऑलरेडी कमी में है, ये तो कमी की ही भावनाएँ रखता है, तो इसको क्या ही देंगे हम, राइट? हुँ, लेकिन आप उस टाइम पे, और हालाँकि होता है कि सच में पैसे नहीं होते और इंसान तभी मैनिफेस्ट करता है, राइट? तो इस केस में क्या करना चाहिए उसको कि पैसे मिलने के बाद उसको क्या फ़ील होने वाला है? खुशी, हुँ, सैटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, ये सब जो फीलिंग्स उसको फ़ील होने वाली है, वो पहले से ही फ़ील कर ले। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके पास घर है, वो किससे आया है? पैसे पैसे से। से। 2 टाइम खाना खा रहा है वो, हुँ, पैसे से आया है। तो ऐसे वो छोटी-छोटी चीज़ों को देख के अबंडेंस में रह सकता है कि मेरे पास बहुत है। हालाँकि उसके पास अकाउंट में सिर्फ़ ₹500 है, हुँ, लेकिन उसे ऐसा फ़ील करना है कि येस मेरे पास ₹5000 है। हुँ, राइट? जो भी अमाउंट उसको मैनिफेस्ट करना है, वो अभी से उस पर्टिकुलर ज़ोन में रहना शुरू कर दे कि यस पैसे मेरे पास आ रहे हैं, मैं जितना देता हूँ उससे डबल मेरे पास आते हैं। तो जब ये माइंडसेट शिफ्ट होगा, तब वो ईज़िली मैनिफेस्ट होता है। और साथ में आपको जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, हम होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं ताकि ये जो डाउट आते हैं ना बीच में हुँ, कि मेरे पास तो अभी है नहीं, कहाँ से हुँ, हुँ, आएगा? क्यों मेरे पास सोर्सेस नहीं है, क्यों आएगा, कैसे आएगा? तो ये सारे क्वेश्चन को वो हटा देता है होपोनोपोनो प्रेयर। तो बिफोर मैनिफेस्टिंग मनी यू हैव टू डू होपोनोपोनो प्रेयर, एंड साथ में साथ आप करोगे मैनिफेस्ट तो ईज़िली हो जाएगा। ओके। मैम मैनिफेस्टेशन ना जैसे हम बोलते हैं कि ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। बट आई थिंक मैनिफेस्टेशन डिफ़िकल्ट है। मतलब हर टाइम पॉज़िटिव ही सोचो, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इसका कोई स्पेसिफ़िक टेक्नीक है कि मैं ऐसे ही माइंड को प्रोग्राम कर सकूँ?
यस, मैनिफेस्टेशन देखिए आप 24/7 यू ऑल आर मैनिफेस्ट वी ऑल आर मैनिफेस्टिंग, राइट? मैनिफेस्टेशन क्या है? जो हम थॉट्स यूनिवर्स को देते हैं, वही हमारे पास आते हैं। तो हम लोग अननोइंगली बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं अपने जीवन में, राइट? अब हम डेलिबरेटली हमें जो चाहिए हम उसके लिए मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपकी एनर्जी और आपका जो भाव है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना? तो उसके लिए आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हो कि आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हो। धन्यवाद जिसको बोलते हैं, हुँ, कृतज्ञता जिसको बोलते हैं। तो पहले सबसे पहले आपके पास क्या-क्या चीज़ें हैं, आप हुँ, उसके लिए धन्यवाद फ़ील करना शुरू कर दो। आई नो इनिशियली में भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन आप ज़िंदा हो उसके लिए थैंक यू बोल दो। आपके पास घर है उसके लिए थैंक यू बोल दो। अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हो, तो फ़ोन है आपके पास, हुँ, इंटरनेट कनेक्शन है। तो इन सब चीज़ों के लिए जब आप थैंक यू बोलना एक बार शुरू करते हो ना, तो आप देखोगे कि थोड़ी देर में ही 2 मिनट्स के बाद ही आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। आपको 10 और चीज़ें दिखेगी जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड फ़ील करना शुरू कर दोगे। और राइट। जब आप धीरे-धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमैटिकली आपकी एनर्जी शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। और फिर आप जो अपनी मैनिफेस्टेशन है, उसकी तरफ और नज़दीक जाना शुरू कर दोगे। वॉव! मैम हम हीलिंग के बारे में बात कर रहे थे। आप एक प्रैक्टिशनर हीलर हैं। यस। तो मुझे इसके बारे में आप थोड़ा-सा बता सकते हैं कि हीलिंग कैसे वर्क करता है? किस पे वर्क करता है? हीलिंग आपको फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली तीनों एरियाज़ पे आपका काम करता है। हीलिंग का क्या मतलब होता है? तो अगर हम छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लें कि अगर हम किचन में कुछ काम कर रहे हैं और हमें कट लग गया, हुँ, तो वो हमें चोट लग जाती है, पर हम उस पे ध्यान नहीं देते, है ना? वो ऑटोमेटिक हील हो जाता है 2-3 दिन में, क्योंकि वो छोटा-सा शैलो घाव था, है ना? हुँ, ऊपर-ऊपर से था तो वो ठीक हो गया। अब यहाँ पे हीलिंग में हम इसकी बात कर रहे हैं कि जो आपके इमोशनल घाव रहते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, बुरा लग गया, कुछ दुःख आ गया, किसी ने हर्ट कर दिया, तो ये सारी चीज़ें जो रहती हैं, वो कहीं न कहीं हमारे शरीर में ब्लॉक बना देती हैं। आपने 7 चक्रास के बारे में सुना होगा, राइट। राइट? तो ये जो ब्लॉक एनर्जी आपके चक्रास में जाके स्टक हो जाती है। धीरे-धीरे क्या करती है वो आपको थोड़े से पेन, एक्स, डिस्कम्फर्ट देना शुरू कर देती है बॉडी में, लेकिन तभी भी आप ध्यान नहीं देते हो। लेकिन जब वो डिज़ीज़ के फॉर्म में आती है, देन यू आर कि अब मुझे ये दिखाना चाहिए हुँ, डॉक्टर्स को या हुँ, इसको। लेकिन उससे पहले ही अगर आपने अपना ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि योर बॉडी इज़ गिविंग यू ऑलवेज़ सिग्नल कि हुँ, यहाँ पे कुछ कमी हो रही है, यहाँ पे कुछ तकलीफ हो रही है। तो वहाँ पे ये हीलिंग काम आती है, जिसमें आप ये होपोनोपोनो कर सकते हो। बहुत सारी अदर मॉडलिटीज़ भी है, लेकिन अगर आपने इससे भी शुरुआत की, तो आप देखोगे कि थोड़े समय के बाद ऑफ़ कोर्स इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप करते रहोगे तो धीरे-धीरे ये सारे दर्द, ये सारे जो ट्रॉमाज़ है, वो धीरे-धीरे आपके दूर होना शुरू हो जाएँगे। और मैम कोई किसी को आपने अगर हील किया होगा तो इस उनकी कोई स्टोरी है जैसे हमें समझ में आए स्पेसिफिकली कि कैसे होता है? यस, मेरे पास एक लेडी आई थी, अ, जो उनको ना सभी डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि आपका जो ये इश्यू है उनको स्टमक में था कुछ, अल्सर टाइप का हुँ, स्टमक हुँ, में हुँ। रहता है, वैसा कुछ था। तो उनको ऐसा रिपोर्ट्स निकालने जाते थे ना तो रिपोर्ट्स नॉर्मल आते थे, रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आता था। और डॉक्टर बोलते थे कि आपको ये ना फिज़िकली कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको इमोशनली कुछ प्रॉब्लम है। आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, मेबी बहुत ज़्यादा आपने कुछ दिमाग में रखा है इसकी वज़ह से। शी इज़ टेकिंग मेडिसिन आल्सो बट देन कुछ काम नहीं कर रहा हुँ, था हुँ। उसके ऊपर। देन समवन हैज़ सजेस्टेड कि आप ईएफटी करो, ईएफटी हीलिंग करो क्योंकि उसके थ्रू आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। देन शी कॉन्टैक्टेड मी और फिर वो मेरे पास आई एंड हमने उसके इमोशंस पे काम करना शुरू किया एंड विदिन 1 मंथ उनको फ़र्क दिखना शुरू हो गया एंड आफ्टर 2 मंथ्स तो उनका वो इश्यू ही रिज़ॉल्व हो गया व्हेन शी वेंट, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ ये हो रही थी, नॉज़िया फीलिंग होती थी उसको, कुछ भी खाने को मन नहीं करता था, खाने से पहले डरती थी वो, ओह! कि मैं खाऊँगी तो मुझे वॉमिट ना हो जाए। मैं सोच समझ के खाती हूँ, मैं थोड़ा-थोड़ा ही खाती हूँ। एंड इवन शी कैन नॉट ट्रैवल अलोन, वो अच्छा। खुद से टू व्हीलर पे भी नहीं जा पाती थी क्योंकि उसको थोड़े चक्कर से भी आते थे। ओह! बट देन जब हमने काम शुरू किया, साथ में मैंने उनको एक्सेस बार्स के सेशंस भी दिए, तो फिर क्या हो रहा था वो रहती थी पिंपळे सौदागर एंड मेरा घर उधर से 20 टू 25 मिनट्स दूर है। तो शी कम अ, विथ हर ओन कार, खुद ड्राइव करके आती थी वो मेरे ओह! पास एंड अब तो उसके पूरे वो जो भी स्टमक का था वो पूरा रिज़ॉल्व हो गया, अब तो वो पार्टी भी करती है, वाह! अच्छे से खाना भी एन्जॉय कर पाती है एंड उसी दौरान हीलिंग के दौरान ही उसने 2-3 फंक्शंस भी
उसके आए थे, वहाँ पे जाके भी उसने अच्छे से एंजॉय किया। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। यस। मैम, आपने एक्सेस बार्स के बारे में भी बोला, यस। तो एक्सेस बार आई थिंक दे आर सम काइंड ऑफ पॉइंट्स अगेन। यस, एक्सेस बार्स में ऐसा होता है कि आपके जो हेड रहता है उस पे 32 पॉइंट्स रहते हैं। वो अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर रहते हैं। कोई मनी का पॉइंट है, कोई आपकी हीलिंग का है, बॉडी का है, क्रिएशन का है, एजिंग का है। तो जब हम जेंटली उसको टच करते हैं हम्म। तो आपके अंदर वो जो भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड ब्लॉकेजेस रहते हैं हम्म। आपके, वो ब्लॉकेजेस रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाती है। एंड इसका आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो कि बिफोर टेकिंग बार्स एंड आफ्टर टेकिंग बार्स क्या डिफरेंस होता है। साइंटिफिकली प्रूवन है, डॉक्टर लोगों ने प्रूव किया है उसको कि बिफोर बार उनके माइंड के क्या स्कैन किया गया था ब्रेन का, तो क्या स्थिति थी, और आफ्टर बार्स उनकी क्या स्थिति है, तो ड्रास्टिकली चेंज होता है। अच्छा, तो ये मैं खुद से कर सकती हूँ, मुझे किसी हीलर के पास नहीं ही नहीं, जाना आपको होगा? किसी के पास जाना पड़ेगा, और ये ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं होता है, ऑनलाइन। बिकॉज हमें आपके हेड के ऊपर वो बार्स रन करने होते हैं, तो ये ऑफलाइन ही पॉसिबल है। मैम, आप हमें बहुत सिंपल वर्ड में मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन कर सकते हैं? उसका स्पेसिफिक टाइम क्या हो सकता है, या कोई जगह पे बैठना चाहिए जो यूजुअली हर कोई खुद से कर सके? यस, अगर कोई नया भी है हम्म। जिसको पता भी नहीं है मैनिफेस्टेशन क्या है, तो आप ये 5 स्टेप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए, है ना? हम्म। क्या चाहिए और क्यों चाहिए, ये 2 चीज़ें पहले आप लिख लीजिए, है ना? अगर आपको सपोज़ पैसा चाहिए, तो कितना पैसा चाहिए और क्यों चाहिए? हम्म। तो वो एक क्लैरिटी हो गई। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी टेक्निक्स है वैसे तो, अफर्मेशंस भी बोल सकते हैं, लेकिन जो मैं 5 स्टेप्स आपको बता रही हूँ उसमें ये है, एक तो पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए। सेकंड चीज़, आप उस चीज़ को लिखोगे। लिखने की बहुत सारी टेक्निक्स है, लेकिन अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो तो 1-2 बार भी लिखा डेली तो भी चलेगा। वो एक बार लिख लीजिए। अफर्मेशंस आप बोल सकते हैं जिसको, जो भी आपको चाहिए उसको पॉजिटिव वर्ड्स में आपको लिखना है। सपोज़ किसी को 10,000 रुपीज़ पैसे कमाने हैं, ठीक है? तो आप वो ये लिख सकता है कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट नाउ आई एम अर्निंग 10,000 रुपीज़ एवरी मंथ ईज़िली एंड हैपीली। ठीक है? ओके। ये एक एग्ज़ाम्पल हो गया। ऐसे ही आप अपने हेल्थ रिलेशन कैसे भी जो भी आपको चाहिए हम्म। उसके अफ़र्मेशंस बना सकते हो। थर्ड चीज़ ये है कि इसको आप सुनो, चाहे तो आप व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड कर लो या फिर कहीं पे भी रिकॉर्ड करके इसको आप सुनो। फोर्थ ये है कि आप इसको विजुअलाइज़ कर सकते हो कि मेरे पास पैसे आ गए, अगर पैसे आ गए तो मैं क्या करूँगा उसका? कैसे किसको बताऊँगा मैं? मेरी फैमिली वाले कैसे हम्म। रिएक्ट करेंगे, राइट? ये सब चीज़ें आप विजुअलाइज़ कर सकते हो। एंड 5वीं चीज़ ये है कि आप उस पैसे से रिलेटेड या जो भी मैनिफेस्टेशन है, उससे रिलेटेड कोई गूगल से इमेज इमेज फाइंड आउट करिए और विज़न बोर्ड बनाइए इसका। हम्म। ताकि ये पाँचों चीज़ें क्या है, आपकी पाँचों सेंसेस है, जो इन्वॉल्व होगी, राइट? बोलना, लिखना, सुनना, सुनना, देखना, देखना। हम्म। विजुअलाइज़ करना। तो जब ये प्रैक्टिस आप करते रहोगे, मिनिमम 21 डेज़ कीजिए, लेकिन मैं कहती हूँ जब तक नहीं मिलता तब तक करते रहो, है हम्म। ना? क्योंकि डिपेंड करता है किसी की क्या विश है ना? तो आप ये 5 स्टेप अच्छे से फ़ॉलो करोगे और इसको आप सुबह उठते ही, जैसे आप उठ गए हो, आप अभी वॉशरूम वगैरह यूज़ नहीं किया है, आप अपने बेड पे ही हो, उस टाइम पे आपका जो माइंड रहता है ना, वो आधा खुला हुआ, आधा बंद, मतलब आपकी आँखें खुली हुई रहती है हम्म। लेकिन आपका अभी मन कुछ नहीं कर रहा है, हम्म। तो उस टाइम पे आपका जो ये स्टेट रहता है, अल्फा स्टेट बोलते हैं इसको, ब्रेन का। इसी समय आपका सबकॉन्शियस माइंड के डोर ओपन रहते हैं। तो आप जो भी मैसेजेस देते हो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। तो उसके फुलफिल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मॉर्निंग में आप ये कर सकते हो, एंड सेकंड आप ये कर सकते हो, सेम प्रोसेस रिपीट सोने जाने से पहले। जस्ट पहले आपने लाइट वगैरह ऑफ कर दिए, जस्ट लाई डाउन हो गए हो अपने बेड के ऊपर, बस अब सोने वाले हो, उसी हम्म। समय पे आप विजुअलाइज करिए कि आपके पास पैसे आ गए हैं या जो भी है हम्म। आपका, और आप बस थैंक यू बोल रहे हो, अच्छी पूरे दिन में अच्छी चीज़ क्या हुई उसके बारे में ध्यान दे रहे हो, और बस सो जाइए। क्योंकि ओके। उस टाइम पे भी आपका ये जो मन है जिसको सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, वो अल्फा स्टेट में रहता है। तो तभी वो मैसेजेस बहुत जल्दी रिसीव करेगा, बिकॉज़ डे टू डे लाइफ में हम जो अभी बात कर रहे हैं, ये हम बीटा स्टेट में बात कर रहे हैं। हम्म। तो तभी बहुत सारे टेंशन्स हमारे दिमाग में चलते हैं, क्या हम्म। करना है, क्या नहीं। तो उस टाइम पे आप कितनी भी अफ़र्मेशन कर लो, सब कुछ कर लो, जल्दी से वो होगा नहीं। ऑल्दो हम्म। आपको करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये जो बेस्ट टाइम है इसके ये है कि ओके। मॉर्निंग में उठने के बाद, जस्ट बाद और सोने से पहले।
तो मैम मैनिफेस्टेशन करने के लिए आई थिंक क्लियर थॉट्स होने, जैसे आपने इनिशियली भी कहा कि बहुत ज़रूरी है, बट ओवर थिंकिंग ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हम लोगों के बीच में। तो एनी प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग दैट ओवर थिंकिंग? यस, ओवर थिंकिंग इसलिए है कि हम कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चलता रहता है, और इससे आपके मेडिटेशन के थ्रू या फिर डीप ब्रीदिंग के थ्रू आप इसको थोड़ा ओवरकम कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, हम डे टू डे लाइफ में हमारी जो ब्रीदिंग रहती है बहुत शैलो ब्रीदिंग रहती है, लाइक इधर तक ही रहती है, चेस्ट से हुँ, नीचे जाती ही नहीं है, बिकॉज हम वो एकदम वो फाइट एंड फ्लाइट वाले वाले मोड में ही रहते हुँ, हैं। तो हुँ। इसके लिए हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते कोई चीज़ के ऊपर, या फिर हमें पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं मिलता। तो आप क्या कर सकते हो कि जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा क्लटर चल रहा है माइंड में, बहुत ओवरथिंकिंग हो रही है, टेक अ पॉज़ ऑफ 1 मिनट ओनली, और 3 लंबी गहरी साँस लीजिए। ऑटोमेटिकली आपकी जो बॉडी है, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा रहता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, जो हीलिंग के लिए और शांति के लिए होता है। जो आपके समझ लो कि एब्डोमेन के नीचे का जो पार्ट रहता है, वो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रहता है, और जो ऊपर है वो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रहता है। तो जब बॉडी आपकी डीप ब्रीदिंग लेगी, सांसें आपके नीचे रूट चक्रा तक पहुंचेगी, तो उसको शांति लगेगा कि नहीं, अब कोई खतरा नहीं है, अभी कोई डेंजर नहीं है। तो वो ऑटोमेटिकली आपके थॉट्स धीरे 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 कम होना शुरू हो जाएगा। तो मैम बिगिनर्स जो होते हैं, मेडिटेशन जैसे हम बोलते हैं यूजुअली, बट इट्स अ डिफिकल्ट थिंग कि मन को शांत करे, पहले तो दिमाग को शांत करे। सो अगर बिगिनर्स है कोई जिसको मेडिटेशन शुरू करना है, तो ईज़ीएस्ट वे क्या है उसके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको अपनी सांसों पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जब भी समय मिले, क्योंकि ये जो बिगिनर्स है या फिर आजकल जो हमने देखा है कि ज़्यादातर लोगों को नहीं, मेडिटेशन मतलब क्या है, इतना समय बैठना पड़ेगा, चुपचाप हुँ, बैठना पड़ेगा, बीच-बीच में ओवरथिंकिंग होती है, तो नहीं बैठ पाते। तो उसके लिए एक ईज़ी वे ये है कि जब भी आप ड्यूरिंग द डे टाइम, आप जब भी ऐसा फ़ील करते हो कि बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा लो फ़ील हो रहा है, तो सिर्फ़ 1 मिनट का पॉज़ लीजिए, और उसी में आप 3 बार डीप ब्रीथिंग कर सकते हो, मिनिमम 3 टाइम, मैक्सिमम 5 टाइम्स, और उतना डीप ब्रीथिंग करोगे तो ऑटोमैटिकली आपको अंदर से ही शांति फ़ील होगी। तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड देन जब आपका ये प्रैक्टिस हो जाए तो स्टार्ट करें सिर्फ 5 मिनट्स के साथ। लगे तो आप अलार्म भी लगा सकते हो, 5 मिनट्स का अलार्म लगाओ और सिर्फ आँखें बंद करो, साँसों पे ध्यान दो। ओके। इससे शुरुआत कर सकते हैं। बट इनिशियली गाइडेड मेडिटेशन बेटर रहता है या प्लेन सिंपल मेडिटेशन? देखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप खुद से नहीं कर पाते हो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होता है हुँ, कि वो शुरुआत करते हैं, 2-3 दिन करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर स्किप हो जाता है, हुँ, नहीं कर पाते। तो इनिशियली अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप किसी के अंडर कर सकते हो, एंड वन्स यू प्रैक्टिस, वन्स यू प्रो कि नहीं अब मैं कर हुँ, सकता हुँ। हूँ, तो आप डेली खुद से भी कर सकते हो। ओके। और ये जो यूट्यूब पे गाइडेड मेडिटेशन के वीडियोज़ होते हैं, हाउ इफेक्टिव आर दे? दे आर ऑल्सो इफेक्टिव। ओके। इफ़ेक्टिव वो भी अच्छे हैं, क्योंकि अच्छे म्यूज़िक के साथ होते हैं, कुछ चैंटिंग होती है, कुछ अफ़र्मेशन होती है। तो आपको जो भी ठीक लगे, इनिशियली आप जिससे भी कनेक्ट करते हो, चाहे आप वीडियो के थ्रू करना चाहो तो वीडियो के हुँ। थ्रू, या फिर किसी के अंडर करना चाहो, या फिर आपको लगता है नहीं मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से ही बैठना चाहता हूँ। कैसे भी आप शुरुआत करो, लेकिन करो, क्योंकि ये आपको मैनिफेस्टेशन में भी बहुत हेल्प करेगा, हीलिंग में भी बहुत हेल्प करेगा। मैम हीलिंग का जो प्रोसेस होता है ना, वो हर कोई तुरंत बिलीव नहीं कर पाता। और मैनिफेस्टेशन भी, मतलब मैं अगर बैठ के मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचूँ करूँ तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो बेसिक अलग टेक्निक्स क्या हो सकते हैं और? येस, आप पानी से भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हुँ, अपना हीलिंग भी कर सकते हैं, वाटर टेक्निक है जिसमें जिसमें आपको क्या करना है, कोई भी बॉटल है या पानी है, सपोज़ ये पानी है मेरे पास, राइट? तो ये पानी को मैंने ले लिया, हुँ, पानी को मैंने पकड़ा हाथों में, एंड अब इसमें मुझे क्या चाहिए मैं उसमें बोलूँगी। जैसे मुझे सपोज़ हेल्थ अच्छी करनी है अपनी, राइट? तो मैं ऐसे बोलूँगी कि थैंक यू डियर मैजिकल वाटर, मेरे स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए थैंक यू, मेरी बॉडी को हील करने के लिए थैंक यू, मेरे बॉडी के हर एक ऑर्गन्स को, नर्व्स को, टिश्यूज़ को स्वस्थ रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर क्रिएटिंग मैजिक्स एंड मिरेकल्स इन माय लाइफ, और बस ऐसे पी लेना है। ओके। तो मतलब ये काँच का ग्लास हो या कोई कोई भी भी ग्लास, ग्लास कोई भी चल ग्लास, सकता है? कोई भी बॉटल, कुछ भी चलेगा। अच्छा। यस, आप इससे मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे ये मैंने आपको
हेल्थ के बारे में बताया, लेकिन अगर किसी को कोई भी मैनिफेस्टेशन है, सपोज़ हमने एग्ज़ाम्पल लिया था पैसों का, हुँ। तो आप वही पानी को चार्ज करके ऐसे बोल सकते हैं, जो भी अफ़र्मेशन आपने बोली थी वैसे ही, कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टर है, जो मेरे लिए वो सारे पैसों को अरेंज करता है। थैंक यू सो मच, मैं अब हर महीने इतने-इतने अमाउंट बहुत ईज़िली और हैपीली कमा रही हूँ या कमा रहा हूँ। ये आप बोल सकते हैं। ओके, वॉव! सो वाटर के थ्रू आप कर सकते हैं, आप अपने खाने को भी चार्ज कर सकते हैं। व्हेन यू ईट योर फूड, तो उस टाइम पे भी आप खाने को बोल सकते हो जो भी आपके मन में है, कि ये खाना मेरे शरीर को एनर्जी दे रहा है, मुझे स्वस्थ रख रहा है, तंदुरुस्त हुँ। रख रहा है, और मेरे पास पैसे चारों दिशाओं से आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं, एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से आ रहे हैं। तो ऐसे करके आप खाने को भी चार्ज करके आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। एंड हीलिंग के लिए एक मैं आपको एक अच्छा टेक्निक बताती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग हीलिंग करते हैं, लेकिन कई बार उनको विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उनको फिजिकली कोई चेंजेस एकदम से नज़र नहीं आते। ऑल्दो बाद में उनको समझ में आता है, लेकिन इनिशियल लेवल पे जो उनका लॉजिकल माइंड रहता है ना, वो बहुत बीच में इंटरफियर करता है कि आप कर रहे हो लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, व्हेनेवर यू आर यूजिंग योर वॉशरूम, वॉशरूम यूज़ करते हो, तो उस टाइम पे आप वो पर्टिकुलर चीज़, जैसे किसी को ओवरथिंकिंग का प्रॉब्लम है, डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, या कोई डिज़ीज़ है, हुँ। सपोज़ किसी को बीपी है, या किसी को गुस्सा बहुत आ रहा है, तो उस टाइम पे व्हेनेवर दे आर यूजिंग वॉशरूम, आप ये बोल सकते हो कि आई एम रिलीजिंग दिस एंगर थ्रू दिस यूरिन, या जो भी है, हुँ। ठीक है? आई एम रिलीजिंग दिस पेन फ्रॉम माय माइंड, बॉडी एंड सोल। तो ऐसे भी आपको कुछ फिज़िकली भी जाता हुआ दिखेगा, तो हुँ। इट वुड बी ईज़ी फॉर यू टू बिलीव कि हाँ, ये जो मैं कर रही हूँ ना, वो काम कर रहा है। तो मैम आजकल ना हम बहुत सुनते हैं कि अपनी वाइब्रेशंस बढ़ाइए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए। तो एक्चुअली ये कैसे करना होता है? और जो नेगेटिव थॉट्स हमें आते हैं कि हम पता है कहीं किसी को मिलते हैं तो हमें अचानक से बहुत नेगेटिविटी बाद में लगती है कि सैडनेस फ़ील होना शुरू होता है या किसी के घर जाते हैं, तो बहुत कभी-कभार अच्छा लगता है, किसी के वहाँ जाने के बाद आते हैं तो सडन हेडेक हमेशा होते रहता है। तो ये क्या फ्रीक्वेंसी और एनर्जी है? आप अपनी वाइब्रेशन वाइब्रेशन का क्या मतलब होता है कि जो आप सोच रहे हो, जो आप बोल रहे हो, जो आप फ़ील कर रहे हो, उसकी वजह से आपका एक आभा मंडल बनता है, जिसको बोलते हैं आपने हर एक देवी-देवता के पीछे देखा होगा कि वो व्हाइट लाइट आपको दिखती है, वो हुँ। एक ऑरा रहता है ना? तो वो एक वाइब्रेशन रहती है उनके अंदर, पॉज़िटिव वाइब्रेशन रहती है। पॉज़िटिव वाइब्रेशन मतलब आप कितना अच्छा सोचते हो दूसरों के बारे में, अपने बारे में, कितने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हो, कितना अच्छा फ़ील करते हो लोगों के बारे में। तो आप अपनी वाइब्रेशन बढ़ा सकते हो थ्रू यूज़िंग पॉज़िटिव वर्ड्स। आपको जो चाहिए आप उसके बारे में बोलिए, जो नहीं चाहिए उसके बारे में मत बोलिए। अच्छा फ़ील कर सकते हो, जैसे अगर सपोज़ हम एग्ज़ाम्पल लें कि आपके फ्रेंड को प्रमोशन मिल गया, आपको नहीं मिला, तो डेफ़िनेटली आपको जेलसी फ़ील होगी। हुँ। लेकिन अगर वहाँ पे भी आपने ऐसा फ़ील किया तो कोई बात नहीं, उसको मिला है, नेक्स्ट टाइम मुझे मिलेगा। तो आपने क्या किया, वो नेगेटिव वाइब्रेशन जो जेलसी की है, वो उस तक नहीं भेजी, आपने यूनिवर्स में भी नहीं भेजी, और उसकी बदले में आपने क्या किया कि नहीं, नेक्स्ट टाइम मुझे मिलेगा। तो एक पॉज़िटिव वाइब्रेशन क्रिएट हो गई, हुँ। जो आपके अंदर जो नेगेटिव आने वाला था, उसको आपने हटा के पॉज़िटिव कर दिया। तो वैसे ही आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें, कि अगर ठीक है कोई ऐसे बोलता है, जनरली आपने देखा होगा कि मुझे बीमारी नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, हमने ना हुँ। ना बहुत सुना है ना? हुँ। क्योंकि हमें यही पहले से देखा है, देखा सुना है। है। उसके बदले में हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैं हेल्दी रहना चाहती हूँ, मैं फिट रहना चाहती हूँ, मैं एक्टिव रहना चाहती हूँ। तो यहाँ पे आपने शब्द बदल दिए। तो जैसे शब्द बदले, वो शब्दों की एक वाइब्रेशन होती है। जैसे आपने चैंटिंग वगैरह, मंत्र जाप वगैरह के बारे में सुना होगा, तो वो शब्दों की बहुत हाई वाइब्रेशन रहती है। जैसे मंदिरों में आप जाते हुँ। हो, मॉस्क में जाते हो, कोई चर्च में गए, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूअसली वो पॉज़िटिव शब्दों का चैंटिंग होता रहता है, इस्तेमाल करते हैं। जो इंसान आता भी है, वो भी वहाँ पे नेगेटिव नहीं सोचता, वो भी करेक्ट। अच्छे इंटेंशन से जाता है। तो वो जगह की वाइब्रेशन आपको बहुत अच्छी फ़ील होगी। लेकिन वहीं पे आप कहीं आप किसी और के घर गए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़े होते हैं, या फिर तू-तू, मैं-मैं चलती है ज़्यादा, कोई किसी को अच्छे से जवाब नहीं देता, बोलता नहीं है, तो उस घर का जो वाइब है वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आपने मेंशन किया कि कई बार हम हुँ। डिस्टर्ब हो जाते हैं, करेक्ट। पेन होता है, हमें हेडेक हाँ। होता है। तो इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फियर है, वो पूरा नेगेटिविटी से भरा हुआ है। बट कोई कनेक्ट मतलब अगर मुझे उस टाइम पे फ़ील हो रहा है, तो ऐसा कुछ टेक्निक है जो मैं वो रिलीज़ कर पाऊँ वो एनर्जी को और अपने आप में खुश रह पाऊँ?
तो उसके लिए आपकी प्रैक्टिस चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो कि देखिए, जैसे डेली मैंने आपको बताया कि 5 मिनट्स भी अगर आपने मेडिटेट किया, तो आपकी एनर्जी शांत हो जाएगी, ठीक है? आप औरों से थोड़े से और वाइब्रेट पॉजिटिविटी में हुँ। करोगे। सेकंड, आप होपोनोपोनो चैंटिंग कर सकते हो, जिसके थ्रू आपको ये जो नेगेटिविटी आती है, वो आपकी तरफ आए ही ना, क्योंकि आप खुद इतने अप वाइब्रेट थोड़े से और रेज़ हो हुँ, गई है हुँ, आपकी हुँ। वाइब्रेशन। थर्ड थिंग, आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें। या फिर अच्छा सोचे, अच्छा बोले। जब आप ऐसे मोड पे रहेंगे, अच्छी बातों के ऊपर ही ध्यान देंगे, तो ऑटोमैटिकली जो सामने वाले की जो नेगेटिविटी है ना, वो आपको असर नहीं करेगी। तो मैम मैनिफेस्टेशन का ऐसा है ना कि कुछ लोग कुछ नहीं करते और उन्हें मिल जाता है और कुछ लोग इतने टाइम तक कर रहे हैं पर उन्हें फिर भी एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट होते हैं वो नहीं मिलते। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकता है, उसका रीज़न यही है कि वो सिर्फ़ कर रहे हैं, दिल से कुछ फ़ील नहीं कर रहे हैं। और जो ओके। लोग नहीं कर रहे, वो अंदर से फ़ील कर रहे हैं कि नहीं, ये मेरे पास है ऑलरेडी। जनरली क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि आपको वो चीज़ नहीं मिलती, जो आपको चाहिए, जो आप होते हो, हुँ, आपको वो चीज़ मिलती है। तो अगर आपको पैसे कमाने हैं, 10,000 रुपए या 1 लाख रुपए या एनी अमाउंट, तो आपको पहले वैसा बनना पड़ेगा, है ना? आप सिर्फ लिखते रहो कि मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, कमा रहा हूँ, कमा रहा हूँ। लिखने से कुछ नहीं होता जब तक आप फ़ील नहीं करोगे। हुँ, आपको अंदर से तो डाउट आ रहा है कि नहीं यार, कहाँ से आएगा पैसा? मेरे पास सोर्सेज़ तो है नहीं, या फिर अचानक कौन देगा मुझे पैसा? तो ये जो डाउट्स चलते रहते हैं, डाउट नहीं करना है। आपको क्या करना है, जब आप लिख रहे हो, तो आपको अंदर से फ़ील करना है कि अगर सपोज़ आपके पास आ गया, तो आप कैसा फ़ील करोगे? तो इसके लिए लिखने का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आप अगर लिखोगे ना, तो आपके पाँचों सेंसेस एक्टिवेट हो जाती है। हुँ, तो इसके लिए आप अलग-अलग टेक्निक फ़ॉलो कर सकते हैं, जैसे ट्रिपल 5 है, जिसमें आपको कोई भी एक अफ़र्मेशन 55 टाइम्स लिखनी होती है 5 डेज़ तक। लेकिन ये आप उसी के लिए इस्तेमाल करो जो आपकी थोड़ी-सी नज़दीक आने वाली मैनिफेस्टेशन है। लाइक किसी का इंटरव्यू है, हुँ। किसी का रिज़ल्ट आने वाला है, या फिर कुछ 2-3 दिन में ही कुछ अच्छी न्यूज़ आने वाली है। उस टाइप का अगर कुछ रहा, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए आप ये टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद 369 भी है, जिसमें आप एक ही अफ़र्मेशन को मॉर्निंग में 3 टाइम्स लिखते हो, आफ्टरनून में 6 टाइम्स लिखते हो, और फिर रात में सोने से पहले 9 टाइम्स नाइस। लिखते हो। तो आप सोचो कि आप मॉर्निंग में जब 3 टाइम लिख रहे हो, तो आपके दिमाग में वही चीज़ है। आफ्टरनून में 6 बार लिख रहे हो, तो फिर से आपके दिमाग में वही चीज़ है, और सोने से पहले आपके दिमाग में लास्ट थॉट वही है। तो जब आप उसके बारे में ज़्यादा सोचोगे, उसके बारे में फ़ील करोगे, तो ऑटोमैटिकली वो चीज़ की तरफ अ, आपको आकर्षित वो चीज़ हुँ, करेगी, और हुँ। आप एक्शन भी लोगे उसके अकॉर्डिंग। मैनिफेस्टेशन ये होता है कि ऐसा नहीं कि सब कुछ मिल गया, मुझे घर बैठे मिल जाएगा, ऐसा नहीं। यूनिवर्स आपके लिए ऐसी योजनाएँ बनाएगा, ऐसी कोई अपॉर्च्युनिटीज़ लेके आएगा, कोई ऐसे इंसान से मिलवा देगा। ऐसा कुछ ना कुछ आपकी लाइफ़ में शुरू हो जाएगा। जब आप ये मैनिफेस्टेशन करना शुरुआत करते हो, तो ये हुँ। छोटे-छोटे साइन हैं, जिसको आपको ऑब्ज़र्व करना है। सो वन्स यू ऑब्ज़र्व इट, तो आपको ऑटोमैटिकली आप उस दिशा में आगे बढ़ना शुरू करोगे। और फिर तो आप देखिए कि धीरे-धीरे आपको स्टार्टिंग में मेबी थोड़ा-सा मैकेनिकल लगेगा, लेकिन धीरे-धीरे फ़ील आना भी शुरू हो जाता है। मैम आप इस फ़ील्ड में कैसे आए? आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा है? मेरा आने का रीज़न ये था कि एक तो मैं थोड़ा-सा पोस्टपार्टम डिप्रेशन, आप बोल सकते हो कि आफ्टर डिलीवरी वो हुँ, थोड़ा-सा रहता ही है हमें। बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग में चलता था, बिकॉज़ अर्लियर आई वाज़ वर्किंग। फिर उसके बाद बिकॉज़ ऑफ हेल्थ इश्यू मुझे वो जॉब भी छोड़ना पड़ा था। मुझे बैक में जो L3, L4, L5 हमारे डिस्क रहते हैं, हुँ। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वज़ह से मैं बैठ भी नहीं पाती थी। ओह! एंड डॉक्टर ने तो मुझे ऑपरेशन ही बोल दिया था कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन फिर मुझे ये था कि नहीं, मुझे इन सब चीज़ों से इतनी छोटी एज में मैं ऑपरेशन क्या करवाऊँगी। सो एंड ऊपर से मेरी डॉटर भी मुझे सीज़र से हुई थी। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं ढूँढ ही रही थी कि क्या मैं कैसे अपने आप को ठीक करूँ, कैसे ना करूँ। तो ये होपोनोपोनो मेरी लाइफ़ में आया। तो मैंने सबसे पहले तो अपने ऊपर काम करना शुरू किया। अपने विचारों के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर। बहुत ज़्यादा क्लटर माइंड रहता था मेरा भी, जैसे बाकी लोगों का रहता है, ओवरथिंकिंग कंटिन्यूअसली, नींद भी नहीं आती थी मुझे ज़्यादा। तो मैंने जैसे ही ये सुना, तो मैंने विदाउट एनी थिंकिंग प्रैक्टिस शुरू कर दिया कि जैसे भी होता है, हुँ। प्रैक्टिस करो इसका। तो जैसे-जैसे मैं प्रैक्टिस करती गई, वैसे-वैसे मुझे रिज़ल्ट मिलते गए। तो विदिन 3-4 मंथ्स मेरा बैक कंप्लीटली हील हो गया।
वाह! सेकंड थिंग कि मैं ऐसे सोचती थी बिकॉज़ अर्लियर आई वाज़ वर्किंग, तो मैं सोच रही थी कि अब मुझे कुछ ऐसा काम करना है जिसमें मैं अपनी फैमिली को भी देख पाऊँ, अपनी बच्ची को भी देख पाऊँ। तो उसके लिए मैं आई वाज़ सर्चिंग कि मैं क्या ऐसा करूँ? वर्क फ्रॉम होम मैंने देखे, लेकिन मुझे टाइम वगैरह कुछ सूट नहीं कर रहा था। सो देन आई केम टू नो कि ये जो चीज़ें मेरी लाइफ में इतनी बदलाव लेके आई है, लेट मी शेयर टू अदर्स आल्सो। सो आई हैव स्टार्टेड टेकिंग सेशंस, फ्री में ही शुरू कर दिए मैंने लेना। एंड देन पीपल आर गेटिंग गुड रिजल्ट, उनको अच्छा रिजल्ट्स मिलने लगे। उनको फीडबैक उनके देख के मुझे अच्छा लगा, तो देन आई हैव स्टार्टेड माय ओन जर्नी इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो अब मैं खुद मैंने फिर कोर्सेज़ किए इसके बारे में, और फिर खुद से अभी लेना शुरू किया, तो अब मेरी इनकम भी शुरू हो गई है। सो मेरे लिए वो 360 डिग्री चेंज हुआ, और चेंज। आप देखोगे कि जब हम ओवरथिंकिंग में या फिर डिप्रेशन वाले मोड में रहते हैं, तो उस टाइम पे आपके रिलेशनशिप भी हैम्पर होते हैं। राइट। तो मैंने देखा कि रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा चिड़-चिड़ हो रही थी, आर्ग्यूमेंट्स ये सब चल रहा था। तो धीरे-धीरे जब मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, तो ऑटोमैटिकली वो पार्ट भी मेरा ठीक होने लगा। तो मेरे हेल्थ, करियर, मनी हर पार्ट मेरे धीरे-धीरे हील हुए। रिज़ॉल्व होते गए, हील होते गए। तो ये सब चीज़ें मेरी 6 टू 8 मंथ्स में हो गई। लेकिन प्रैक्टिस मैं अभी भी करती हूँ, राइट? वाह! क्योंकि जैसे हम ब्रश करते हैं, हम कभी छोड़ते नहीं है ब्रश करना, राइट? नहाना राइट। नहीं छोड़ते। तो लाइकवाइज़ ये मेरा एक लाइफ़ का एक हिस्सा बन गया है। तो जो भी इस जर्नी में आना चाहते हैं, मैं उनको यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कोई भी एक चीज़ पकड़ लो, चाहे तो आप ग्रैटिट्यूड, चाहे आप ये होपोनोपोनो, कोई भी एक चीज़ पकड़ो, लेकिन उसको कंटिन्यू करो, तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। बहुत ही इंसाइटफुल सेशन था। ये कॉन्वर्सेशन इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी कि हमें बहुत कुछ जानने और समझने मिला। मैं ऑडियंस को, जो भी हमें देख रहा है, उन्हें बस यही कहना चाहूँगी कि मैनिफेस्टेशन तभी काम करेगा जब आप कंसिस्टेंट हो। सो कंसिस्टेंसी इज़ द की। आई थिंक दैट इज़ यस। द मेजर टेक अवे फ्रॉम दिस एपिसोड। प्लीज़ हमें देखते रहिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम इस बड़े से पॉडकास्ट के छोटे-छोटे क्लिप्स हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पे भी अपलोड करेंगे, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे ये ओवरथिंकिंग का इश्यू कम हो पाए और हम सब अपनी लाइफ में जो चाहिए वो मैनिफेस्ट कर पाएँ। थैंक यू सो मच।